नमस्कार साथियों, यदि आप भी केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, बता दें आपको प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी टीचर समेत ग्रेजुएट शिक्षक यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी जो टीचर है उनके लिए वैकेंसी आई हुई है, जो भी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर है। जी हां साथियों, इंटरव्यू के आधार पर ये वैकेंसी है जो कि केंद्रीय विद्यालय में निकली है। साथ में बता दूं आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, देख सकते हैं आप इसमें। संगणक अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी एवं स्नातक कक्षाओं के लिए, डॉक्टर की है, खेल कोच, स्टाफ नर्स, संगीत तथा नृत्य कला एवं क्राफ्ट काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, बास ब्रांड एंड इंस्ट्रक्टर। तो पूरी जानकारी पूरी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही यदि आपने डीएलएड किया हुआ है, 12वीं पास है, आप बीएड किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाइड है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे देश भर से सभी राज्यों से आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। साथियों मैं बता दूं आपको एक बार क्लियरली, इसमें देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू इसमें लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी में प्रत्यक्ष साक्षात्कार, और आप देख सकते हैं इंग्लिश में वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है। बात करें कहां से ये वैकेंसी निकली है तो आपको मैं बता दूं साथियों, ये वैकेंसी देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकली है, जो कि देख सकते हैं टीपी ब्लॉक दिल्ली 110034 इसका पिन कोड है। और ये इस केवीएस की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है ये है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी नोटिस जो रिलीज हुआ है, जो वैकेंसी का जो इसकी जो रिलीज हुई है नोटिस समेत, जो आपकी ये विज्ञप्ति है, ये नोटिफिकेशन है, वो 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई है। और आज आप देख सकते हैं कितनी तिथि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको 16 फरवरी को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं 3 दिन इंटरव्यू आपके होने वाले हैं। बात करते हैं हम पूरी जानकारी की। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अनुबंध आधारित अंशकालीन यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का पैनल निर्माण के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में इंटरव्यू सुबह 8 बजे से नीचे दिए गए इस विवरण के अनुसार होगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। ये जो कि 15 फरवरी 2024 को सुबह 8 बजे से यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पीजीटी के होने वाले हैं। यदि आपने पीजीटी में अर्थशास्त्र है, आपके पास इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, मानविकी या फिर हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, संगणक विज्ञान यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक, और अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, विज्ञान यानी कि साइंस, इनमें आपको 15 फरवरी 2024 को जाना होगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और वहां पर सुबह 8 बजे पहुंच जाना है। देख सकते हैं, बात करें पीआरटी की वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक की, तो इसके लिए आपको मैं पूरी जानकारी भी बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपको 16 फरवरी 2024 को जाना है, जो कि सुबह 8 बजे से है। अगर विविध शिक्षक यानी कि इन पोस्टों की यदि हम बात करते हैं तो इनके लिए 17 फरवरी 2023 को आपको सुबह 8 बजे पहुंचना है, यानी कि 3 दिन इंटरव्यू चलने वाले हैं। आप कॉल करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है इसमें, जो कि पीतमपुरा नई दिल्ली से है। पंजीकरण का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, देख सकते हैं। इसे आपको पूरा पढ़ना है और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं pitampura.kvs.ac.in, इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं हम इनको मतलब कि पेमेंट क्या दिया जाएगा, इनको भत्ता, इनको वेतन क्या दिया जाएगा। तो पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 27,500 रुपये आपको दिया जाएगा। वैसे तो दरअसल ये जो हालांकि ये वैकेंसी है जो साथियों, ये आपकी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम तक चलेगा, बढ़ेगा या फिर वहीं पर रुक करके आप वहाँ से आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। केवीएस जैसे ही, अगर केवीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि केवीएस इस मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ा सकती है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। टीजीटी की यदि बात करें तो 26,250 रुपये मिलेंगे आपको। पीआरटी के लिए 21,250 रुपये है।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि 6th to 10th क्लासेज के लिए उनके लिए 26,250 रुपये हैं, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उनके लिए तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक के लिए पढ़ाने के लिए 21,250 रुपये मिलेंगे। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो 21,250 है। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 21,250 रुपये हैं। अब यदि बात करें हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की तो 21,250 है। बैंड इंस्ट्रक्टर की 21,250 है। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 है। योगा टीचर 21,250 है। स्पेशल एजुकेटर 21,250 है। काउंसलर 26,250 है। डॉक्टर की 1,000 रुपये पर वर्किंग डे, यानी कि एक दिन ड्यूटी का 1,000 रुपये उन्हें मिलेगा। नर्स की बात करें तो 750 रुपये पर वर्किंग डे उन्हें दिया जाएगा। अब बात करें हम तो देख सकते हैं ये जो साथियों ये पूरी नोटिफिकेशन ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप जो आपको लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप उसे पढ़िएगा और उसके बाद में ही आपको जाना है, आवेदन करना है। संविदा के आधार पर नियुक्ति शिक्षकों का नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा, क्योंकि संविदा शिक्षक की भर्ती है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर यह वैकेंसी है। देख सकते हैं टीचर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विल हैव नो क्लेम और नो राइट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट के लिए आप कोई भी अधिकार या फिर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते अगर आपको हटाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। जी हाँ साथियों, पहले ही इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। अब बात करें हम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी इनके डिस्क्रिप्शन के लिए इन्हें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इन सभी के लिए, तो देख सकते हैं पूरी की पूरी इसमें आपको दिया हुआ है, यानी कि पूरी आपको पूरी जानकारी आपको पढ़नी है ध्यानपूर्वक, उसके बाद में आपको मतलब कि आवेदन करना है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो साथियों नीचे चलते हैं, लगभग 13 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ऑफिशियल, तो वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की अब बात कर लेते हैं। पीजीटी के लिए, फॉर पीजीटीज के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स फॉर ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में यदि बात करें तो इसमें 3 या 4 क्वालिफिकेशन दी हुई है, देख सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए ये सभी वैकेंसी, यानी कि साथियों आप इसकी या तो फिर मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके नहीं एक बार ध्यान से देखिएगा। आपने पीजीटी किस सब्जेक्ट से की हुई है, आप किस सब्जेक्ट्स के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाना सूटेबल करते हैं, तो पूरी जानकारी एक बार ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आपको जाना है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ये आप सभी के लिए। बीएड आपको चाहिए कंपलसरी, देख सकते हैं अगर यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको होनी चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक क्वालिफिकेशन है जो कि बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए, या इसी के समकक्ष ये सभी क्वालिफिकेशन दी हुई है, देख सकते हैं आप, जो कि इनके लिए यदि आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपके पास में ये क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जो कि इसमें पोस्ट में है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, पीजीटी फूड प्रोडक्शन टूरिज्म के लिए ये क्वालिफिकेशन है, जो कि एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि हॉस्पिटलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर 1 year वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। साथ में फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म में यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो देख सकते हैं जो कि इंटीग्रेटेड डिग्री के लिए मांगा गया है। इसमें 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेट, यानी कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है वो आपके पास में किसी रजिस्टर्ड कॉलेज से होना चाहिए, एनसीईआरटी के थ्रू होना चाहिए, और साथ में किसी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं उसमें ज़्यादा रुचि है आपकी, आप इंटरेस्टेड है, तो उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए, और साथ में कुल मिला करके डिग्री या डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए, तो उसमें 50% अंक होने चाहिए। साथ में यदि आपने 4 years का इंटीग्रेटेड नहीं किया हुआ है, बैचलर डिग्री किया हुआ है, तो भी आपको 50% अंक होने चाहिए। देख सकते हैं आप साथियों, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें टीजीटी इंग्लिश एंड सब्जेक्ट इन द 3 years, यानी कि 3 साल तक आपने अपनी डिग्री कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। साथ में बात करें बीएड, इसमें भी कंपलसरी है, बीएड होनी चाहिए आपके पास में, और पास इन सेंट्रल
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि सीबीएसई के द्वारा है। देख सकते हैं इसकी ये गाइडलाइंस जारी हुई है। और इसमें टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम यानी कि 2 भाषाओं में आपको पढ़ाना होगा, या तो इंग्लिश या हिंदी, 2 में ही आपको वरीयता दी जाएगी। सो आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना बेटर लगेगा। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए अगर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए सबसे पहले यदि बात करें तो हम 12वीं पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में है, यानी कि डीएलएड, जेबीटी और एसटीसी, बहुत से जो 2 ईयर डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर, या फिर बीएड किया हुआ है तो बीएड में भी साथ ही बीएलएड होना चाहिए आपके पास में, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में देख सकते हैं सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए भी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपके पास में वरीयता होगी। इन दो भाषाओं में से आपको एक लैंग्वेज में ही पढ़ाना होगा। अच्छा सुनहरा अवसर है ये भी। और इसमें भी आपके पास में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज डिजायरेबल के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए। तो म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में 50% अंक होने चाहिए, साथ में डिग्री या डिप्लोमा आपका म्यूजिक में होना चाहिए। कॉम्पिटेंस ऑफ टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें भी आपको हिंदी या इंग्लिश भाषा में पढ़ाना होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लगभग सभी पोस्ट में साथियों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगी हुई है, यानी कि आज के वक्त में देखा जाए तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बेसिक नॉलेज है वो सभी को होनी भी चाहिए। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक कोच। अब बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बीटेक आपके पास में होनी चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस मांगा गया था पीजीटी के लिए, वही यहाँ पे भी होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यदि आप भरते हैं तो आपके पास में अलग से ये साथ कह सकते हैं ये है तो टीचिंग पोस्ट ही, लेकिन ये कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये पोस्ट है आपकी। इसमें भी आपके पास में सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से एक मस्ट होना चाहिए आपके पास में, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। बात करते हैं फॉर स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए जो कि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, जी हाँ, इसमें एलिमेंट्री दिया हुआ है, जिसमें कि डीएड आपके पास में होनी चाहिए, 12वीं पास एंड 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। साथ में ये कुल मिला करके 5 क्वालिफिकेशन दी हुई है, इनमें से यदि आपके पास में एक भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और साथियों देख सकते हैं इसमें एक नहीं, इसमें 10 क्वालिफिकेशन दी हुई है। जी हाँ, देख सकते हैं 10 क्वालिफिकेशन है इसमें, जो कि स्पेशल एजुकेशन के लिए है। इनमें से एक ना एक तो आपने की हुई होगी। तो अच्छा सुनहरा अवसर है। जी हाँ, अब बात करते हैं, देख सकते हैं आप स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, इनकी भी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है। और इसमें काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी होनी चाहिए, डॉक्टर के लिए मिनिमम एमबीबीएस होनी चाहिए, नर्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 5 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में डांस इंस्ट्रक्टर के लिए भी नेशनल या क्लासिकल फोक होना चाहिए, जो कि नेशनल लेवल पर आपने खेला हुआ होना चाहिए, स्टेट या नेशनल। बैंड इंस्ट्रक्टर के लिए भी देख सकते हैं नेशनल लेवल पर होना चाहिए। 13 पेजेस की साथियों ये नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस 2024 नए साल में, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, नई सौगात है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।